ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं अक्टूबर 15 से लेके 21 के बीच में। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स सी। फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा है। ओके, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प। सो किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है, हो सकता है आपको कोई रीच आउट कर सकता है और आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई नोन पर्सन, और आपकी जो काउंसलिंग स्किल्स है वो उनकी मदद कर सकती है ना। वे हो सकता है उनको ये लगता है कि आप बहुत अच्छी सलाह देते हैं या लाइक यू आर वेरी गुड एट गाइडिंग पीपल। हो सकता है आपका कोई काम भी ऐसा हो एट वर्क प्लेस एज वेल। ओवरऑल एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। अगर आप कोई एक्सरसाइज या डाइट प्लान सोच रहे हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा है, फेवरेबल है। न्यू फ्रेंडशिप, मैनी न्यू फ्रेंडशिप्स आर ऑन द हॉरिजॉन। अब इसका ये मतलब है कि एट वर्क प्लेस दो चीज़ें। एट वर्क प्लेस मुझे लगता है कि लॉट ऑफ पीपल कनेक्टिंग विद यू, बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उनको लगता है दैट यू गाइड देम वेल। अगैन आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आप डे टू डे लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, उनको गाइड करते हैं। हो सकता है कोई हीलर है, काउंसलर है, टीचर है और एनीथिंग। ओके, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और नई नई फ्रेंडशिप्स दिखाई दे रही हैं। आगे बहुत सारे लोग, नए लोग कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी सबके लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, ऑफ कोर्स कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लव लाइफ, सो लव लाइफ की अगर बात करें, आई थिंक यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं और हो सकता है अपनी इंट्यूशन से आप मतलब इमोशनली आप कनेक्ट करते हैं जिसके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक समबडी इज इन अ डिस्ट्रेस। उनको किसी बात का दुख है, तकलीफ है या कोई वो बहुत ज़्यादा उदास है, निराश है, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट दे कुडंट मेक इट या कुछ प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कुछ है। मतलब समबडी रिपेंट कर रहा है कोई कि ये कैसे हुआ या क्यों हो गया, वट एवर, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट एनर्जी ऑफ लाइक गिविंग इट अ टाइम। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लग रहा है इस रिलेशनशिप को, या हो सकता है कि रीसर्फेस होने में, रिकवर होने में टाइम लग रहा है रिलेशनशिप को, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई थिंक दे आर इन लव विद यू और आपको रीच आउट करना चाहते हैं। स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन, लियो एनर्जी आ रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस हैं और ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। वैसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आई मीन दे हैव so much feelings for you deep down। मुझे ऐसा लगता है they want to talk to you, communicate with you। और हो सकता है कि फ्यूचर में आगे चल के because they can't let you go, तो मुझे आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे। ओके, क्लियर टॉक्स एंड लिब्रा एनर्जी एज वेल। ओके, अर्थ साइंस भी दिखाए, फेलो अर्थ साइंस भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। आपको शायद हो सकता है कुछ लाइक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच रहे हैं और मे बी अ कमिटमेंट और समथिंग लाइक दैट जो उनके मन में चल रहा है आपके लिए। सो आई थिंक यू शुड गिव इट अ टाइम और आपको इस पर्सन को टाइम देना चाहिए, इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। थिंग्स में इवॉल्व। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में बेहतर हो सकती हैं। ये एनर्जी हमें कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है। बने रहिएगा, आगे भी हम देखेंगे, बट पहले हम ऑफ कोर्स आपके करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। करियर वाइज मुझे लगता है यहाँ पे अगेन इट्स अबाउट फॉलोइंग योर इंट्यूशन। यू आर वेटिंग अपॉन समथिंग। हो सकता है सडनली वो ऑफर आपकी तरफ आ जाए, लाइक आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट अ कमिटमेंट एट वर्क प्लेस, जॉब, अग्रीमेंट, कमिटमेंट, वट एवर इट इज़। ओके, तो थिंग्स वर डिलेड, कुछ डिले हो रहा था बट नाउ आई थिंक इट्स फाइनली हैपनिंग। और हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू पार्टनरशिप या डीलिंग, या फाइनेंशियली आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपको शायद ये लग रहा था कि लाइक यू आर गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम समवेयर, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, यू आर
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्टन अमाउंट इतना आपकी तरफ लाइक मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ फ्लोइंग, सडनली हो सकता है आपको प्रॉफिट हो सकता है या गेन हो सकता है इस हफ्ते। बट द थिंग इज़ इट्स ऑल्सो अबाउट कि मनी आ तो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट इट्स अबाउट लॉट ऑफ मनी, लाइक ऑब्वियसली फेस्टिवल सीजन है तो कहीं बहुत स्पेंड भी हो रहा है, वो चीज़ है। लाइक यू आर सो मच लाइक डिसहार्टेंड अबाउट इट कि अरे बहुत सारा खर्चा हो रहा है या दिस एंड दैट, या उस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मनी इज़ कमिंग इन, डोंट वरी, आई थिंक इट विल बी टेकन केयर ऑफ इस चीज़ की, लाइक डिवाइन इज़ विद यू। और कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, बिग ब्रेक, कुछ वो भी हो सकता है, लाइक जो आपके लिए कुछ सक्सेसफुल साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। आप देख सकते हैं ब्रेक थ्रू, एंड मे बी इट्स अबाउट अ बिजनेस, कुछ के लिए हो सकता है ब्रेक थ्रू इन अ बिजनेस। ठीक है, आप जिस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो आगे चल के अच्छा होगा। बट ऑफ कोर्स हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना वक्त लगता है, वैसे भी इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन समथिंग, स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो हो सकता है आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आपको। येस, विद पेशेंस इट्स गोइंग टू ग्रो अ लॉट, और आप काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं। अब कुछ के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है दैट यू आर वेटिंग फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ करियर, ओके, एंड गुड ऑप्शंस कमिंग टूवर्ड्स यू, चॉइसेस वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, तो बने रहिए, मैं यही बोलूँगी, जो अपना काम आप कर रहे हैं वो करते जाइए। एंजल्स की तरफ से क्या क्या गाइडेंस है, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अभी के बारे में सोचिए, ओके। और आपका जो सारा एफर्ट है वो अभी इस मोमेंट में लगाइए, पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं। और डिसअपॉइंटेड, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में, सोच सोच के वेरी होपलेस, एंड यू आर वेरी डिफेंसिव, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हो सकता है कि आप एग्जॉस्टेड हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो रहे हैं सिचुएशन को लेके कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, दिस एंड दैट, लोगों को लेके, सिचुएशन को लेके। आई मीन यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन, और हो सकता है कि इट्स अबाउट इट्स देयर, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं यिन एंड यांग एनर्जी, सो थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू, बट मे बी यू आर नॉट रेडी, फियर है। तो एंजल्स कह रहे हैं स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रही है, और आप अपनी एक न्यू साइड के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। येस, दैट इज़ द करेक्ट थिंग, कि आप अपनी एक न्यू वर्जन के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, दैट विल हेल्प यू, मोटिवेट यू, ओके, टू कम आउट ऑफ द एंग्जाइटी एंड प्रेशर एंड डिप्रेशन। अब उसमें से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है, बिकॉज अबंडेंस इज़ वेटिंग फॉर यू, आपके लिए अबंडेंस, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी ओवरऑल लाइफ में वो वेट कर रही है। बट प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है दैट आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम, थोड़ा सा खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद के साथ डीपली कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जब आप बहुत ज़्यादा गेयर अप हो जाते हैं, डिफेंसिव, तब वहाँ चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। या हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको डिवाइन के साथ यहाँ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपना वो जो बॉन्ड है उनके साथ बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको साइंस मिले, आपको सिम्बल्स दिखें, एंड गॉड इज़ वर्किंग ओवर दिस, जो भी सिचुएशन है आपकी, उस पर भगवान आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड, सो दैट यू कैन अचीव वट यू वॉन्ट, ओके। कोई भी सिचुएशन XYZ, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके, जिस चीज़ की वजह से भी आप परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, उस चीज़ पे काम करते जाइए। बिकॉज मैं ये कहूँगी, आप ये सोचिए कि आप नहीं संभाल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर फ्रॉम द गॉड। येस, डिवाइन हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आ रहा है, सो आई थिंक डिवाइन एनर्जी इज़ विद यू टू हेल्प विद दिस सिचुएशन, और इसमें से आप बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।